बहुत सही देख रहे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज टेस्ट सीरीज। तो यार अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग टेस्ट तो दिलाते हैं पर पता नहीं रहता है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज। पर उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम आशीष फुटान है और मैंने कम से कम 200 प्लस इंटरव्यूज लिए हैं ऑफ वेरियस टॉपर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, गेट के टॉपर्स, सबके। यहां पर आप कई फोटोज भी देख सकते हैं। तो क्या है ना, इनसे बात करके एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई कि टेस्ट सीरीज आपके लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज का प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो अगर ये चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं और भी लाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, हम लोग टेस्ट तो दिलाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट तो दिलाते हैं पर ये नहीं पता रहता है कि उसका प्रॉपर एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, एनालिसिस करके क्या करेंगे सर, टेस्ट क्या फायदा होता है उसको दिलाने का। मैं तो इससे अच्छा 4 बार और रिवाइज कर लेता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ना, जब एंड टाइम आता रहता है ना, एग्जाम के आसपास आप रहते हो, तो बार बार ये लगता रहता है कि यार मैं तो टेस्ट के लिए रेडी नहीं हूँ। इससे अच्छा जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, उसी को मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, टेस्ट नहीं दिलाता हूँ। क्योंकि टेंशन होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा मेंटल कुछ लगता है कि यार क्यों दिलाएं करके। अगर लगता है ना, कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज का मेन काम ये होता है कि आपको नई चीजें सीखने को मिले। ठीक है, कोई भी जो आप टॉपर देखते हो ना, जिन लोगों से मैं मिला हुआ हूं, उन लोगों का भी जो पहला टेस्ट सीरीज रहता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, वो गलतियां करते हैं, उसको ठीक करते हैं और इम्प्रूव करके अच्छा रैंक लाते हैं। फिर जो वहां पर गलतियां क्या रहते हैं, उसको इम्प्रूव करके और अच्छा रैंक लाते हैं। मैं एक यूपीएससी के टॉपर से एक बार इंटरव्यू कर रहा था, उनका नाम कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा वीरेंद्र नाम है। उन्होंने कहा था कि जब ना मेरा सर टेस्ट में कम आता था ना, मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी मैं इंप्रूव कर सकता हूं ऐसा लगता था। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट देना है। कैसे एनालिसिस करना है ये मैं आपको दिखाता हूं, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन आए हुए थे उसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, 10 प्रश्न थे उसमें टोटल से। अब आपने क्या किया था, प्रॉपर उसका सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया था। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आप इस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। मान लेते हैं आपसे इसमें 7 क्वेश्चन बन गए और 3 क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, 7 क्वेश्चन बन गए और 3 क्वेश्चन नहीं बने। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करता है ना, वो क्या करता है, बस इनको देख लेता है, अच्छा ये मेरी गलती है, और फिर बंद कर देता है, हो गया अपना तो हो गया, अगली बार नहीं होगा करके। पर ये सबसे बड़ी गलती रहती है। आपसे जो एक बार गलती हुई है ना, वो आप और भी कर सकते हो, इसलिए उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। कैसे करना है वो मैं सब बताते जाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन 7 को पकड़ते हैं। ठीक है, ये जो आप यहां पर 7 क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसको पहले पकड़ते हैं। सर इसको पकड़ने की क्या जरूरत है सर, 7 को हम लोगों को पकड़ने की क्या जरूरत है, वो तो हम लोगों को ऑलरेडी आता है ना। नहीं, कई बार क्या होता है ना, हम लोग तुक्का मारते हैं। ठीक है, गैस मारते हैं। तो ये जो 7 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं ना, इनको भी आपको देखना है, एक बार लाइन वाइज देख लिया करो। इसके 2 फायदे हैं। 2 फायदे क्या क्या हो सकते हैं 7 क्वेश्चंस को करने के लिए। एक तो पहली बात, जो आपका गैस वाला है ना, आपको समझ में आ गया, नहीं यार ये तो मैंने 2 ऑप्शन में अटका हुआ था तो एक को गैस मारा। पर आपको तो सीखना है ना, आपको टेस्ट में सही करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले इन जो 7 क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखना है। देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि यार ये सब तो मैंने गैस किया था, उसको आप नोट करोगे जो जो आपने गैस किया था। ठीक है, और इसके बाद बता रहा हूं मैं, कई बार ना सोल्यूशन में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, आपको कुछ ही चीजें पता होंगी,
है ना, एक दो चीज़ें पता होंगी जिससे आपने टिक मार दिया उस चीज़ को। पर कई बार ऐसा होता है ना कि आपको उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होता है, ये भी मेटल है ना, ये भी मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी हो सकता है, तो वो भी चीज़ें आपको नोट करनी है। पहले ये फायदा हुआ आपका जो ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन बन गए हैं उनको देखने का। अब इसके बाद करना क्या है, इसके साथ आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, ठीक है, आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, इसका नाम दे दो आप एम कॉपी। एम कॉपी मतलब क्या हुआ, मिस्टेक कॉपी। ये आपके लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, नहीं, अलग से नोट करो, उन चीज़ों को नोट करो, वो जो आपने गलतियां की है ना वो सबको नोट करो। मैं नहीं बोलता हूं पूरा लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, सिर्फ आपको समझना है और किसी को नहीं समझना है, ठीक है। तो क्या करो, ये एम कॉपी के बारे में मैं बताता हूं, एम कॉपी को आप कैसे और यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपके सामने एम कॉपी है, इसमें आप जो भी अपना मिस्टेक है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम मेन क्वेश्चन था, ठीक है, आप उसको क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखे बस, क्वेश्चन मार्क, आपको अपने लिए लिखना है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी लिख लिया करो, सोल्यूशन भी लिख लेना, माय नेम इज आशीष फुटान, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आशीष फुटान। आई बात समझ में, ये हुआ पहला तरीका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो 3 क्वेश्चन, ठीक है, वो जो 3 क्वेश्चन है ना आपके पास, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसको हम लोगों को देखना है। अब देखिए, इसके बाद वो जो 3 क्वेश्चन है, अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसा रहता है ना, आपको ना चीजें पता रहती हैं, आप टाइम के प्रेशर पे नहीं बना पाते हैं, ठीक है, आप टाइम के प्रेशर पे इस चीज को नहीं बना पाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ना ठंडे दिमाग से ना सोचो कि ये 3 क्वेश्चन को आप इसके पूरा डेटा को सामने में लिख लो, जो जो वहां पर लिखा हुआ है, कुछ अगर फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज वहां पर लिख लीजिए, कुछ फैक्ट्स हैं लिखिए, और ना सोचिए कि किन किन तरीकों से बन सकता है, अलग अलग तरीकों से सोचा करो। अच्छा इससे भी बन सकता है, अच्छा इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, मैं कोशिश करता हूं, मैं ट्राई करता हूं करके, शायद वो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। 3 में से हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे बन जाए, क्योंकि आपने उसमें दिमाग लगाया, और नहीं भी बना तो क्या हुआ, आपको ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। कैसे सर, इसका क्या मतलब है, बचपन में याद है हम लोग वीडियो गेम खेलते थे, वो रिमोट वाला वीडियो गेम खेलते थे, तब एक स्टेज पार नहीं होता था तो हम लोग रात को सोचते सोचते सोते रहते थे, अरे यार वहाँ पर जाना था, वो कर लेता तो शायद मैं पार हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, है ना, और अगले दिन वो पार भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ना उसमें दिमाग लगाया रहता है। तो जब अगली बार उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक तरीका, एक अप्रोच बन गया रहेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई बात समझ में। इसलिए मान लेते हैं 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका और बन गया, बचा 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को देखिए सोचिए कि ये बना क्यों नहीं, क्या कोई कंसेप्चुअल गलती की हो, क्या कोई सिली मिस्टेक किया हो, गलती से मतलब एकदम बचकानी गलती कर दिए हो, ठीक है, सिली मिस्टेक हो गया, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं हम लोग, प्लस का माइनस लिख देते हैं और गलत आ जाता है, ठीक है। तो ये किस टाइप की गलती थी उसको नोट करो। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इसको तो आपको अपने एम कॉपी में नोट करना ही है, एम कॉपी में आपको अपने इसको नोट करना ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के कर लो। पर ना उसके बाद उस टॉपिक को ना और अच्छे से देखो, और उससे ना अगर आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं मिलते हैं ना, कोई बैंक सोर्स है आपके पास, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ना और प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ना यार हमसे जो गलती हुई है ना वो हमारी गलती है, उसको अगर हम लोग ठीक कर लिए ना तो एक लेवल ऊपर आ जाएंगे। फिर अगर वहां पर गलती की फिर से आप टेस्ट दिलाओ, फिर आप पिछली वाली गलती को रिपीट नहीं करना, बस यही चीज करनी है। टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टॉपर्स हुए हैं जिन्होंने इतने सारे टेस्ट दिला दिला के आज एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को इग्नोर मत करना। कोई प्रॉब्लम होती है बात कर लो, बताओ, डाउट में नीचे कमेंट में लिखो, ठीक है, पर पढ़ाई करते रहो। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं मैं जो कहना चाहता हूं आप लोगों को। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, 7 बन गए हैं, 3 नहीं बने हैं,
ठीक है। तो पहले इन 7 का एनालाइज करोगे, क्या क्या गलती किए हो, ओके, प्रॉपर नोट करोगे उसमें कितना तुक्का मारे थे, क्या नया इंफॉर्मेशन था। फिर इन 3 क्वेश्चंस को विदाउट टाइम लिमिट एक बार सारा इसका डेटा लिख लोगे, जितना भी डाटा था वहाँ पर। फिर खुद से कोशिश करोगे कि हाँ यार ये हो सकता है। फिर ये देखो कि ना मिस्टेक हो कहाँ रही है, गलती क्या की है, सिली मिस्टेक की हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की हो, कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, किस टाइप का मिस्टेक किए हो, ये एक बार देखो। फिर क्वेश्चन को नोट कर लो और अगली बार जब टेस्ट दिलाओगे तो वो जो आपकी M कॉपी है ये बेस्ट कॉपी रहेगी, यही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, दिस इज मी आशीष फुटान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।